नमस्ते। जरा सोचिए, क्या एक पौधे का प्रजनन किसी एनिमेटेड थ्रिलर मूवी के एक्शन सीन जैसा हो सकता है? बिल्कुल। आज हम प्रकृति की एक बेहद रोमांचक, हाई स्टेक्स सूक्ष्म बाधा दौड़ को ट्रैक करने वाले हैं। एक अकेले परागकण यानी पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर एक बिल्कुल नए भ्रूण के बनने तक का सफर। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये जिंदा रहने और जीतने की एक बहुत ही कंपेटिटिव रेस है। तो हमारे इस एनिमेटेड सफर का मैप कुछ ऐसा दिखेगा। हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले पराग चेक पॉइंट, फिर नीचे की ओर ट्यूब रेस, उसके बाद बीजांड में एंट्री, फिर दोहरे निषेचन का कमाल और आखिर में एक नए द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। पड़ाव नंबर 1, पहला पराग चेक पॉइंट। अब जैसे ही ये रेस शुरू होती है, सबसे पहली और बड़ी रुकावट सामने आती है, स्टिग्मा पर लैंड करना और पौधे के उस बेहद सख्त जेनेटिक सिक्योरिटी चेक को पास करना। यहाँ स्टार्टिंग लाइन पर ही सबकी किस्मत तय हो जाती है। एक तरफ वो कंपैटिबल यानी सही मैच वाले पराग हैं, जिन्हें हाइड्रेट होने और आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। दूसरी तरफ वो असंगत पराग हैं, जिन्हें वहीं तुरंत रोक दिया गया है। मतलब ये किसी हाई फाई वीआईपी क्लब की तरह है, जहां बिना सही जेनेटिक पास के आपको एंट्री मिल ही नहीं सकती। अब इस जेनेटिक रिजेक्शन को जरा बारीकी से समझते हैं। यहाँ जो लाल क्रॉस के निशान हैं, वो एस एलील इनकम्पैटिबिलिटी के बायोलॉजिकल बाउंसर होने का एकदम परफेक्ट सबूत हैं। अगर S1, S2 स्टिग्मा पर बिल्कुल सेम S1 या S2 जेनेटिक कोड वाला पराग आता है, तो पौधा उसे रियल टाइम में तुरंत ब्लॉक कर देता है, कोई चांस ही नहीं। सिर्फ अलग जेनेटिक्स वाले पराग ही इस कड़े चेक पॉइंट को पार कर सकते हैं। और जो पराग इस चेक पॉइंट को पार कर लेते हैं, उनके लिए शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, 2 पॉइंट नीचे की ओर ट्यूब रेस। यहाँ से विनिंग पराग को तेजी से नीचे की तरफ एक माइक्रोस्कोपिक सुरंग बनानी होती है। ये पूरा प्रोसेस किसी स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंस जैसा लगता है। स्टिग्मा की सतह को भेदने के लिए ये 5 रैपिड फायर स्टेप्स होते हैं। पहला, पराग का कैप्चर होना। दूसरा, सतह पर चिपकना। तीसरा, पानी सोखकर हाइड्रेट होना। चौथा, अंकुरित होना। और पांचवा, फाइनली ऊतक में प्रवेश करना। एकदम 1 2 3 4 5। इस पूरी प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि हाइड्रेशन के दौरान पराग कैसे फूलता है और फिर अंकुरण के वक्त अपनी पराग नली को पूरी ताकत से बाहर की ओर धकेलता है। ये कोई शांत या पैसिव काम नहीं है। ये अपनी पूरी एनर्जी लगाकर नीचे की ओर जाने का एक बहुत ही एक्टिव और आक्रामक प्रयास है। लेकिन जरा एक कदम पीछे लेकर पूरे रेस ट्रैक का स्केल तो देखिए। बाप रे! इस नन्ही सी पराग नली को इस लंबी सी वर्तिका यानी स्टाइल को पार करके एकदम नीचे छिपे हुए अंडाशय तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह भागना होता है। अगर इसे हमारे स्केल पर देखा जाए तो ये किसी फुल मैराथन को दौड़ने से कम नहीं है। पड़ाव नंबर 3, बीजांड या ओव्यूल में प्रवेश। अंडाशय तक पहुंचना ही रेस का एंड नहीं है। असल काम तो अब शुरू होता है, जहां इस ट्यूब को सुरक्षित बीजांड के अंदर सेंध लगाने का रास्ता खोजना है। इस मजबूत किले को भेदने के लिए पराग नली के पास 3 अलग-अलग रास्ते या कह ले 3 दरवाजे होते हैं। वो इन तीनों में से कोई भी रूट ले सकती है, पोरोगैमी, चलाजोगैमी या मिजोगैमी। ये किसी चालाक जासूस की तरह अंदर घुसने का तरीका है। पोरोगैमी में ये सीधे माइक्रोपाइल वाले गेट से घुसती है। चलाजोगैमी में ये ऊपर चलाजा के रास्ते से एंट्री मारती है। और मीसोगैमी में तो ये साइड से इंटेग्यूमेंट्स के बीच से ही रास्ता बना लेती है। मतलब जाना तो अंदर है ही, चाहे जहां से भी जाना पड़े। लेकिन रास्ता जो भी हो, फाइनल एंट्री का जो एनिमेशन है ना, वो एकदम परफेक्शन वाला होता है। यहाँ पराग नली एक सिनर्जिड कोशिका को फाड़ते हुए अंदर घुसती है, ताकि वो अपने मेल गैमीट्स को वहां रिलीज कर सके। ये इस पूरी रेस का मेक और ब्रेक मोमेंट है। और अब आता है हमारा चौथा पड़ाव, 4 पॉइंट दोहरा निषेचन। इस पूरी बायोलॉजिकल रेस का क्लाइमैक्स ये कुदरत का एक ऐसा ऑर्केस्ट्रेशन है जो किसी खूबसूरत और जटिल पहेली के सुलझने जैसा लगता है। एक कामयाब बीज बनाने के लिए 2 अलग-अलग संलयन यानी फ्यूजन एक ही वक्त पे और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ होने जरूरी हैं। पहला है सिंगैमी, जिससे नया पौधा यानी युग्मंज बनता है, और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, जिससे भ्रूण पोष बनता है जो उस नए पौधे का खाना होगा। इसकी टाइमिंग और एक्यूरेसी देखकर कोई भी हैरान रह जाए।
रिलीज हुए 2 शुक्राणु कोशिकाओं में से एक एकदम सीधा जाके अंड कोशिका से टकराता है और दूसरा बिना कोई गलती किए ध्रुवीय नाभिक से जाके जुड़ जाता है, बिल्कुल किसी लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह। इसे अगर क्रोमोसोम्स के गणित से समझें तो ये बहुत ही सैटिस्फाइंग है। देखिए, एक एन शुक्राणु और एक एन अंडा मिलकर बनाते हैं 2n युग्मनज, और वहीं एक एन शुक्राणु और 2n ध्रुवीय नाभिक मिलकर बनाते हैं 3n भ्रूणपोष। सब कुछ एकदम पजल के टुकड़ों की तरह खटखट अपनी जगह पर फिट हो जाता है। और इस कमाल की गणित का रिजल्ट क्या होता है? जीवन की शुरुआत। वो अलग अलग गैमेट्स अब एक हो चुके हैं और नए पौधे के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हैं। एक तरफ युग्मनज और दूसरी तरफ प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक। रीस पूरी हुई और अब निर्माण का काम शुरू। आखिरी पड़ाव 5 द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण। अब हम इस एनिमेटेड सफर के फाइनल एक्ट में हैं, जहां हम इस नए युग्मनज को एक बेहद जटिल आकार में बदलते हुए देखेंगे। ये डेवलपमेंट फेज एकदम किसी टाइम लैप्स वीडियो की तरह लगता है। कोशिकाएं सुपर स्पीड से डिवाइड होती हैं। पहले ये एक सिंपल सा मास होता है, फिर ये गोल आकार लेता है, फिर धीरे धीरे ये हार्ट शेप का बन जाता है और आखिर में ये एक प्रॉपर परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। इस विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन को गौर से देखिए, कैसे वो शुरुआत का छोटा सा गोल आकार धीरे धीरे डेवलप होकर एक मैच्योर भ्रूण बन गया है। इसमें अब 2 साफ बीजपत्र यानी कॉटिलिडन्स और एक रूट कैप दिखाई दे रहे हैं। ये नन्हा सा भ्रूण अब पूरी तरह से तैयार है भविष्य का एक विशाल पेड़ बनने के लिए। तो सब कुछ समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इस दोहरे निषेचन की जो ये माइक्रोस्कोपिक सटीकता है, ये हमारी पूरी दुनिया की फूड सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है? जरा सोचिए, दुनिया का हर फल, हर बीज, हर अनाज, सब कुछ इसी हाईस्टेक्स बायोलॉजिकल रेस के कामयाब होने पर टिका है। अगर ये एनिमेटेड सी लगने वाली रेस रुक गई ना, तो सच मानिए दुनिया रुक जाएगी। एक छोटे से बीज के अंदर छिपी इस महाकाव्य जैसी यात्रा को समझना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आपको नहीं लगता?